जय हिंद, नमस्कार सभी फ्रेंड्स को। मैं संदीप कुमार अपने यूट्यूब चैनल संदीप कुमार यूपीपी फैंस में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, आप लोगों के बीच में मैं फिर से एक नई वैकेंसी लेकर आया हूं जिसमें आप लोगों को मैं अपडेट करना चाहता हूं। तो जो लोग चैनल पे नए जुड़ेंगे वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, चैनल को शेयर भी करेंगे और लाइक करेंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को इस नोटिफिकेशन के बारे में बताता हूँ, क्या है एलिजिबिलिटी, क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया है। तो दिया गया है डायरेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी पोस्ट, अर्थात रिक्वायरमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ कांस्टेबल ट्रेडमैन्स मेल एंड फीमेल। कांस्टेबल की भर्ती है महिला और पुरुष के लिए इन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स फॉर द ईयर्स 2024-25 के लिए वैकेंसी आई है। अर्थात इसको शॉर्ट में BSF बोलते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इवेंटेड फ्रॉम मेल फीमेल इंडियन सिटीजन्स फॉर फिलिंग अप 3,588 वैकेंसीज, जिसमें से 3,406 वैकेंसी मेल पुरुषों के लिए हैं और 182 वैकेंसीज महिलाओं के लिए दी गई हैं। लेवल 3 के अंतर्गत ये वैकेंसी आती है और इसका जो पे स्केल है ये 21,700 से दिया गया है और 100 रुपये इसका चार्जेस फीस है। और आप लोगों के लेवल का लिए क्या है, इसमें इसके लिए कैंडिडेट शुड बी नोट and retain registration ID and password provided to them while making one-time registration which required filling application। मतलब आपको इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको OTR करना आवश्यक है, उसी के थ्रू ये वैकेंसी में आप अप्लाई कर पाएंगे। नेक्स्ट पेज में देखते हैं क्या है। ईमेल ID एंड एड्रेस फिल करना होता है और NCC नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट NOC के लिए नो ऑब्जेक्शन दिया गया है। और नेक्स्ट आपको बताता हूँ पेज नंबर 3 में क्या दिया गया है। OTR के बारे में बताया गया है, जिसको आप OTR आवश्यक होता है। और आप लोगों के जो लेवल का है मैं इसमें से रेट करके बताता रहूँगा। ड्राइविंग लाइसेंस ID प्रूफ के बारे में बताया गया है यहाँ पर। ड्राइविंग लाइसेंस, आधार जो भी हो, ऐसा कुछ ID प्रूफ आप दे सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं आप, दिया गया है इस पॉइंट पर, द रिटन एग्जामिनेशन विल बी बिलिंगुअल इन इंग्लिश एंड हिंदी। मतलब जो लोग चाहें तो इंग्लिश और या हिंदी में किसी भी बेस्ट पर आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। अपनी जो लैंग्वेज आपको आती हो, इंग्लिश या हिंदी जिसमें हो, उसमें आप दे सकते हैं। सर्टिफिकेट आपको लगेंगे, इसके लिए 10th पास सर्टिफिकेट आवश्यक होता है, डेट ऑफ बर्थ वाला, और निवास प्रमाण पत्र, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट ये भी लगेंगे। एज रिलैक्सेशन अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए कास्ट सर्टिफिकेट आवश्यक होता है। एग्जामिनेशन फ़ीस के बारे में बताया गया है। एग्जामिनेशन फ़ीस है आपको 100 रुपये दी गई है और एग्जामिनेशन फ़ीस 50 रुपये बेस्ट, ठीक है।
और उसमें आपके लोगों के लेवल के लिए क्या है, वैकेंसीज़ के बारे में दिखाया गया, कहाँ कहाँ पर हेड क्वार्टर है। नेक्स्ट पेज में देखते हैं क्या है, ये भी हेड क्वार्टर के बारे में बताया है, कहाँ कहाँ पर वैकेंसीज़ आपकी निकली हुई है। एज के बारे में बताया गया है कि एज आपकी कास्ट सर्टिफिकेट टाइम 5 ईयर्स इन अपर एज लिमिट 5 साल की जो है डिस्काउंट है। अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 3 साल, अर्थात जो जैसे होता है ST एंड SC अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए 5 साल की छूट है, और OBC के लिए यहाँ पर 3 ईयर की छूट दी गई है आप लोगों को। नेक्स्ट पेज में चेक करते हैं क्या क्या और आप लोगों के लिए है। और हाँ, ये हाइट के बारे में बताया गया है, जो आपकी हाइट होनी चाहिए वो 165 सेंटीमीटर, चेस्ट आपका 75 से 80 सेंटीमीटर मतलब मिनिमम होना चाहिए। और महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर, और चेस्ट के लिए कोई योग्यता नहीं होती है, महिलाओं को चेस्ट नहीं लिया जाता है पोस्ट में। और हाइट चेस्ट की बात हो गई है, तो नेक्स्ट में चेक कर लेते हैं। फर्स्ट फेस में आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये आप देख सकते हैं PST या PT, मतलब आपकी हाइट चेस्ट लिया जाएगा, और जो फिजिकल एलिजिबिलिटी होगी वो फर्स्ट फेस में आपसे करवाई जाएगी, फर्स्ट फेस एग्जामिनेशन। और इसके अंतर्गत आपको 5 किलोमीटर, इसके अंतर्गत आपको यहाँ पर दिया गया है 5 किलोमीटर की रेस दी गई है, वो भी 24 मिनट में आपको कंप्लीट करना है पुरुषों के लिए। और महिलाओं के लिए दिया गया है 1.6 किलोमीटर अर्थात 1600 मीटर रेस आपको क्वालिफाई करना है 8.5 मिनट में, ये महिलाओं के लिए दिया गया है। नेक्स्ट पेज में चेक करते हैं। ये सेकेंड फेज़ के अंतर्गत आप एग्जामिनेशन, रिटन एग्जामिनेशन होगा। जो आपका सिलेबस है उसको आप ध्यान से देख लीजिए, आपके सिलेबस में क्या क्या पूछा जाएगा, तो आप देख सकते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि फिजिकल के बाद आपको सेकेंड में आपको एग्ज़ाम ही देना पड़ेगा। द रिटन एग्जामिनेशन विल बी 100 मार्क्स कंटेनिंग, अर्थात 100 मार्क्स के पेपर होगा, 100 क्वेश्चन भी आपको दिए जाएंगे। क्वालिफाइंग मार्क्स आपको 35% दिया गया है अदर कैटेगरी एंड OBC और SC ST के लिए 33% नंबर लाना आवश्यक होता है इसमें। द क्वेश्चन पेपर विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप, 100 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के आपको क्वेश्चन होंगे, ऑप्शनल वाले बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे जो OMR शीट और कंप्यूटर बेस्ड। अभी आपको कंफर्म नहीं बताया है कि आपको MR शीट पे क्वेश्चन होगा या कंप्यूटर पे दिया जाएगा। सिलेबस के अंतर्गत आप देख सकते हैं सिलेबस में क्या दिया गया है। सिलेबस में आपको दिया जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज, मतलब करंट टाइम की जनरल सामान्य जागरूकता होती है वो आपको पूछा जाएगा, और जनरल नॉलेज सामान्य जो भी GK होता है उसके अंतर्गत इसके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 25 क्वेश्चन होंगे और 25 नंबर के। नॉलेज ऑफ एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, मैथ में 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड एप्टीट्यूड ऑफ ऑब्जर्व द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न्स, वहाँ पर एक एप्टीट्यूड आता है जिसको आपको देखना पड़ता है वहाँ पर कि पैसेज होता है, एक पैसेज टाइप दिया जाता है किसी पर्सन के नाम से, उसका बायोडाटा दिया होता है और उसका सेम बायोडाटा नीचे भी क्वेश्चन देखना पड़ता है। ऐसे कुछ क्वेश्चन वहाँ पर ऑब्जर्व करने पर ढेर सारे क्वेश्चन अर्थात 25 क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि मैंने इसको एक बार दिया है तो मैं आप लोगों को अच्छे से बता पा रहा हूँ। ये हो गया, और ये मैथ्स हो गई, ये एप्टीट्यूड डिस्क्रिमिनेशन पैटर्न हो गया, और बेसिक नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट्स इन इंग्लिश और हिंदी। हिंदी और इंग्लिश का बेसिक नॉलेज होना चाहिए, अर्थात किसी एक लैंग्वेज का बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, हिंदी हो या इंग्लिश। वहाँ पर इसके लिए रिटन के लिए भी आता है, आप वहाँ पे राइट करेंगे। तो आपका ये सिलेबस रहा।
इस पे आपको इसी के बेस पे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये अच्छा सिलेबस है, इसको आप देख सकते हैं। थर्ड पेज में आप देख लीजिएगा डॉक्यूमेंटेशन, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको तीसरे फेस में करना पड़ेगा, जिसमें आप क्वालिफाई होते हैं तो उसके लिए आप आगे के लिए आप पहुंचेंगे। और इसी के अंतर्गत आप डॉक्यूमेंट के बाद ट्रेड टेस्ट भी किया जाएगा। जिस ट्रेड से आप इसके लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं उसको ट्रेड टेस्ट करेंगे। जैसे कि आपने टेलर में है, वॉशरमैन का है, बार्बर का है, स्वीपर एंड कोबलर, जिसमें आप ETC जो भी आप फिल किए हैं फॉर्म में उसका टेस्ट लिया जाएगा। प्लम्बर, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, पंप ऑपरेटर, कारपेंटर, जो भी आपने फिल किया है उसका आपको ट्रेड टेस्ट कराया जाएगा। उसमें जो लोग क्वालिफाई होंगे उनको मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आगे बुलाया जाएगा। इसमें दिया गया है जो भी लोकेशन है आपको मेडिकल के लिए बता दी जाएगी। तो इम्पोर्टेंट न्यूज़ आपके लिए यही है। इसके बाद फाइनल मेरिट होगी। तो आप लोग इसको एलिजिबिलिटी देख लीजिए, आप लोग की एलिजिबिलिटी क्या है, आपकी स्टडी क्या है। अगर आप इससे संबंधित फॉर्म फिल करना चाहते हैं, इसके आप लगातार GD की या केंद्रीय फोर्स में आप आना चाह रहे हैं तो लगातार आप तैयारी कर रहे हैं और आप इसको ज़रूर दें, ध्यान रहें। इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट एक दिया गया है, उसको मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। ये मस्ट बी नोटेड। कैंडिडेट हैविंग टैटूज विल बी कंसीडर्ड एज पर फॉलोइंग इंटरसन। नीचे टैटू के बारे में दिया गया, कैसा टैटू मान्य होगा, कैसा टैटू मान्य नहीं होगा। तो ठीक है, आप लोग इस नोटिफिकेशन को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं और या फिर मुझसे भी प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग इसके एलिजिबल हैं फॉर्म ज़रूर अप्लाई करें और अपने सपनों को साकार करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।